हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल TCLC 54 में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जो है जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में ग्रेड लाना, यानी एक्सेल में ग्रेड सिस्टम कैसे अप्लाई करते हैं या ग्रेड कैसे लाते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का डेटा है। यहाँ पे सीरियल नंबर है और यहाँ पे स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम है। यहाँ पे यानी इस सब्जेक्ट यानी जो है हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग्स, ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में प्रत्येक स्टूडेंट का जो है यहाँ पे नंबर है और उसके बाद यहाँ पे टोटल किया हुआ है और उसके बाद परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद यहाँ पे ग्रेड सिस्टम लगाया गया है कि किसका कितना ग्रेड बन रहा है। ग्रेड होता है जैसे कि अगर आप 90 या 90 से ऊपर पाए हैं तो ग्रेड ए आना चाहिए, और उससे नीचे यानी 80 तक बी होना चाहिए, और 70 तक है तो सी आने चाहिए, और 70 और 60 के बीच में है तो डी, और 60 और 50 के बीच में है तो ई, और 50 से नीचे है तो फेल आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में जो है ग्रेड सिस्टम कैसे लाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डेटा जैसे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा हम लोग लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ले लेंगे, हिंदी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उसके बाद साइंस, सोशल साइंस, और यहाँ पे ड्राइंग्स। उसके बाद यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल के बाद यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड सिस्टम लगाएंगे ग्रेड के लिए। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। सीरियल नंबर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नेम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम नंबर्स भरेंगे सबका। तो नंबर बनने के लिए हम यहाँ पे रैंड बिटवीन का फार्मूला लगा लेंगे क्योंकि समय कम लगेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन का, अब यहाँ पे मिनिमम नंबर भरेंगे कि मिनिमम नंबर हमें कितना देना है। तो मिनिमम नंबर मान लीजिए कि हम देना है 28, उसके बाद मैक्सिमम देना है 90 तक।
इसी को जो है हम यहाँ तक जो है सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद कंट्रोल डी और कंट्रोल प्लस आर, तो ये पूरा जो है नंबर हम यहाँ तक भर लेंगे। और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि रैंड बिटवीन के थ्रू जो है ये बार बार जो है डिस्टर्ब करेंगे, यानी चेंज होते रहेंगे। तो इसको जो है हम यहाँ से फार्मूला को हटा लेंगे। फार्मूला हटाने के लिए हम यहाँ पे पहले करेंगे कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद कंट्रोल अल्ट भी के साथ यहाँ पे हम केवल वैल्यू को ले लेंगे। तो ये जो है हमारा बार बार जो है चेंज नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हम इनको टोटल कर लेंगे, इस तरह से ऐसे टोटल करेंगे यहाँ पे। और इसी को जो है हम यहाँ तक सबको ड्रॉप डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, इक्वल किए, फिर यहाँ पे और डिवाइडेड जो है 600 इंटू 100 कर लेंगे। तो ये एक लोगों का आ गया और इसी को जो है हम ड्रॉप डाउन कर लेंगे, तो ये बाकी सबका जो है यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे इनका ग्रेड लगाएंगे कि अगर जो 90% से ऊपर पाए हैं उनका ए होना चाहिए और 90 और 80 के बीच में बी होना चाहिए। और ऐसे ही जो है हम यहाँ पे ग्रेड सिस्टम अप्लाई करेंगे। तो ग्रेड सिस्टम यहाँ पे लगाने के लिए इफ का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे इफ यहाँ पे टाइप करेंगे। इफ के बाद यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पे सेल का नाम लिख लेंगे, यानी J2 में है तो J2 ले लेंगे। और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 90 यहाँ पे करेंगे, देन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में, यानी 90 या 90 से ऊपर अगर हो तो ए आने चाहिए ये। इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम दूसरा रेंज देंगे इफ के साथ। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे एंड टाइप करेंगे। फिर ओपनिंग ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे रेंज ले लेंगे J2। और उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, यानी 80 या 80 से ऊपर अगर है तो यहाँ पे 80। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे J2, फिर उसके बाद यहाँ पे 90, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें, यानी 90 और 80 के बीच में अगर है तो बी आना चाहिए, तो उसको जो है हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बी। इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज, देन कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद इफ लगाएंगे यहाँ पे इफ उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे एंड। उसके बाद फिर जो है ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे J2 ले लेंगे, यानी जिस सेल से अप्लाई कर रहे हैं J2 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद यहाँ पे 70, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सेल का नाम लिखेंगे J2 और उसके बाद यहाँ पे 80 करेंगे, यहाँ पे 80 के बराबर इक्वल 70 J2 और उसके बाद यहाँ पे 80। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद उससे नीचे हो तो यहाँ पे C आना चाहिए, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे यहाँ पे C, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, देन ब्रैकेट और उसके बाद एंड, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे J2, फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यानी 60। अगर 60 है या 60 से ऊपर है तो फिर यहाँ पे J2, फिर उसके बाद यहाँ पे यानी उससे नीचे 70, फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे D लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लिखेंगे और यहाँ पे एंड ब्रैकेट और यहाँ पे J2, फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे 50, फिर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे J2, उसके बाद यहाँ पे यानी 50 या 50 और 60 के बीच में अगर है तो E आने चाहिए, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे E लिखेंगे और उससे अगर नीचे है तो यहाँ पे फेल आना चाहिए या F आना चाहिए। उसको जो है हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे F
और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज। अब जितने भी ब्रैकेट हमारे ओपन हैं उस ब्रैकेट को जो है हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो एक, उसके बाद 2 ब्रैकेट है, फिर 3 ब्रैकेट है, 4 और 5, उसके बाद देन इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पे ग्रेड आ गया डी। इसी को जो है हम यहाँ पे सबको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉप डाउन कर लेंगे तो ये जो है हमारे सभी आ गए। अब यहाँ पे जो है अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे फार्मूला नहीं उठा रहा है क्योंकि यहाँ पे उससे नीचे नंबर कम है। तो इस नंबर को अगर हम यहाँ पे बढ़ा दें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 65, या इसको जो है यहाँ पे 50 तक ही हम लोग रेंज दिए थे। तो यहाँ पे जो है सबका नंबर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए नंबर जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। इसको और अगर हम नंबर बढ़ा देते हैं यहाँ पे तो ये जो है ग्रेड चेंज हो गया यहाँ पे। ऐसे ही अगर जो जिस नंबर तक पाए रहेगा उसका जो है यहाँ पे ग्रेड अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमने 29 है तो इसको हम कर देते हैं 76। देखिए चेंज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी इसको कर देते हैं 86। यहाँ पे डी, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए, ये हो गया। इसका भी चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी हम, और यहाँ पे जो है नंबर है ये रहा। तो सबका जो है यहाँ पे ग्रेड आ गया, कौन किसका किस ग्रेड में है। तो नंबर सारे जो है सब 70 से नीचे ही है, इसलिए सबका डी और सी ही दिया हुआ है। अब अगर अधिक नंबर अगर ये चाहिए तो इसमें जो है हम नंबर अगर चेंज करेंगे तो ग्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम कर देते हैं यहाँ पे 90 तो ये हो गया डी से सी हो गया। इसको थोड़ा सा और चेंजेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बी आ गया। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप ग्रेड सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो है अगर यहाँ पे अगर 90 या 90 से ऊपर पाए हैं तो ए रहेगा, और उससे नीचे अगर 80 तक पाए हैं तो बी, और उससे नीचे 70 तक है तो सी, और उससे नीचे अगर 60 तक है तो डी, और उससे नीचे 50 है तो ई, और उससे नीचे अगर है तो फेल। तो अगर अब इसमें जो है अगर आप किसी का अगर नंबर कम है, मान लीजिए इनका जो है जैसे नंबर कम कर दिए यहाँ पे, तो ये फेल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर किसी का नंबर जैसे कम आ रहा है तो वो जो है यहाँ पे ग्रेड सिस्टम से जो है फेल आएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और ग्रेड सिस्टम जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।